रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल खातून सिद्रा की कब्रकुशाई कुछ देर में होगी। पुलिस, टीएमए, अमला और मेडिकल बोर्ड कब्रिस्तान पहुंच गया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड मुतल्लिका के सैंपल जमा करेगा। मकतूला का पहला शौहर कब्रिस्तान के सेक्रेटरी और गोरगन समेत 8 अफराद गिरफ्तार हैं। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया संग मील अबूर 100 इंडेक्स 1,40,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 870 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स ने 1,40,149 पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर की। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाहकारियां, पाक फौज और इंतजामिया की जानिब से लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दयामर सैलाब में निजी टीवी की खातून एंकर का फैमिली समेत लापता होने का इंकशाफ। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक निजी टीवी की खातून एंकर, उसके शौहर और 3 बच्चे लापता हैं। शबाना लियाकत के बेटे का पर्स सैलाबी मलबे से मिल गया। एमल खान के पर्स में वालिद और वालिदा शबाना लियाकत का कार्ड भी मौजूद। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, मुतासरीन में इमदाद तकसीम की। सैयद मेहदी शाह मुतासरीन ने को हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। उधर मुल्क भर में आज से 31 जुलाई के दौरान बारिशों की पेशगोई। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और सिंध में बादल जमकर बरसेंगे। अल्बानिया के जनूबी इलाकों के जंगलात में आग भड़क उठी। शदीद गर्मी और तेज हवाओं के बायस आग तेजी से जलवेना के कस्बे तक फैल गई। 3 अफराद जख्मी, 2000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। वजारत दिफा ने सूरत हाल को संगीन करार दे दिया। फौजी एहलकार, फायर फाइटर्स और एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तैनात। पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय हैं। उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत ली। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला का बड़ा इंकशाफ। कहा, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। मकबूजा कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम पर फायरिंग के वाक़े में 26 शहरी हलाक हुए थे। गजा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल की जंगबंदी बातचीत से निकलने के बाद मैं नहीं जानता अब गजा में क्या होगा। हमास गैरकमालियों को वापस नहीं करना चाहती। अमेरिका ने गजा इमदाद के लिए $60 मिलियन दिए हैं। मजीद इमदाद भिजवाएंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि गजा में जो कुछ हो रहा है इसका एक आसान हल है। तमाम गैरकमालियों को रिहा करो, अपने हथियार डाल दो, जंग खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा के कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की देरीना, उसूली और मुस्तकिल हिमायत का इरादा करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का गजा में संगीन इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल। इसराइली फौज के गजा पर जालिमाना हमले जारी। एक रोज में मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद, 374 जख्मी। शुहदा में इमदाद के मुंतज़िर 32 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। भूख से बेहाल गजा में फाके जिंदगियों को निगलने लगे। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 5 बच्चे जाँ बहक। उधर बरतानिया ने इसराइल के हमलों में 10 घंटे के वक्फे को नाकाफ़ी करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड रेमी ने कहा कि ये ऐलान बहुत अहम लेकिन बहुत ताख़ीर से किया गया इक़दाम है। सिर्फ ऐलान गजा में शदीद तकलीफ के शिकार अफराद की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। इसराइल के एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि अगर ईरान ने इसराइल को धमकाना जारी रखा तो तेहरान पर दोबारा इसराइली हमले होंगे। इस बार निशाना आयतुल्लाह ख़ामनाई खुद होंगे। जनूबी जर्मनी के शहर बेब्राख में ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 3 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने तमाम अफराद को ट्रेन से निकालकर तब इमदाद दी। पुलिस ने हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया।
दियामिर सैलाब में निजी टीवी की खातून एंकर फैमिली समेत लापता। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराग के मुताबिक निजी टीवी की खातून एंकर, उसके शौहर और 3 बच्चे लापता हैं। 10 से 15 सयाह शाहरा बाबू सर में सैलाबी रेलों में बह गए थे। अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं। लापता सयाहों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। अफवाज पाकिस्तान, GB स्काउट्स, रेस्क्यू और दीगर इदारे सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। दूसरी जानिब मुल्क भर में आज से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। पंजाब, KP, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश होगी। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। ड्राइवर की गफलत, चकवाल में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, 9 जाने निकल गया, 20 से जायद मुसाफिर जख्मी। DC चकवाल के मुताबिक हादसा मोटरवे M2 पर ब्लिक्सर इंटरचेंज के करीब पेश आया। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली बस टायर फटने की बस उलटकर खाई में गिरी। लाशें और जख्मी ट्रॉमा सेंटर, कलर कहार और DHQ अस्पताल मुंतकिल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। यमनी हौजियों का इसराइल से डील करने वाले बहरी जहाजों को निशाना बनाने का ऐलान। हौजी अस्करी तर्जुमान याहिया सारिया ने कहा, इजरायली बंदरगाहों के साथ डील करने वाली किसी भी कंपनी के जहाजों को निशाना बनाया जाएगा, ख्वाह उन जहाजों का ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो। तमाम ममालिक इस कशीदगी से बचना चाहते हैं तो इसराइल पर दबाव डालें कि वो गजा पर जारहियत बंद करे और मुहासरा खत्म करे। दिए। रूसी सदर पुतिन की सेंट पीटरबर्ग में न्यूवी डे की तकरीबात में शिरकत। सिक्योरिटी खदशात के बायस रवां साल रिवायती बहरी परेड मंसूख कर दी गई, जो जंगी जहाज़ों की नुमाइश पर मुश्तमिल होती है। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बायस शहर का हवाई अड्डा 5 घंटों के लिए बंद रहा। पुतिन ने तारीखी नेवल हेडक्वार्टर से फौजी मशकों का जायजा लिया। मशकों में 150 से जायद जहाज और 15,000 एहलकार शामिल थे। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले, 6 अफराद हलाक। रूस ने यूक्रेनी शहर दनिप्रो पर ड्रोन्स और मिसाइल दागे, 3 अफराद हलाक। यूक्रेन का 183 ड्रोन्स और 17 मिसाइल मार गिराने का दावा। कहा कि रूस के 10 मिसाइल और 25 ड्रोन्स ने 9 मकामात को निशाना बनाया। उधर रूस पर यूक्रेनी हमलों में भी 3 अफराद हलाक। रूसी शहर वोल्गोग्राद में यूक्रेनी ड्रोन्स के हमले से रेल की बिजली सप्लाई मुतासिर।